देख रहे हैं डेट का प्रहार और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस प्रोग्राम में बात करेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो खबर इस वक्त जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक विस्फोट जो है पेट्रोल पंप पर हुआ है। क्या पूरी जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, पर इस वक्त की एक बड़ी जानकारी जो नरवाल इलाके से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेट्रोल पंप में जो है विस्फोट हुआ है। उसके बाद ये जानकारी भी सामने है, कुछ आई विटनेसेस का ये भी मानना है कि ये विस्फोट जो है कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। हालांकि पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगी। पर फिलहाल इस वक्त ये एक बड़ी जानकारी जो जम्मू के नरवाल इलाके से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में जो है पेट्रोल पंप में एक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो नजदीकी बिल्डिंग थी उसे भी खाली करवाया गया। और उसके बाद पुलिस ने जो है पूरे चारों तरफ से जो है घेराबंदी भी की, ताकि इस पूरे मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए कि आखिर किस वजह से वहां पर ये विस्फोट हुआ है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि पुलिस का मानना है कि इसमें कोई भी आतंकी गतिविधि जो है वो नहीं है, कुछ फ्यूल की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके बाद ये धमाका जो है वहां के पेट्रोल पंप में हुआ। फिलहाल तस्वीरें भी साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तस्वीरें सामने आई जिस पर यहाँ पर विस्फोट हुआ है और किस तरह का विस्फोट हुआ है ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है विस्फोट धमाकेदार जो है देखने को साफ तौर पर लग रहा है। और पुलिस का ये भी मानना है कि हालांकि इसमें कोई भी आतंकी गतिविधि जो है वो शामिल नहीं है, कुछ फ्यूल लीकेज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये धमाका जो है वो वहां पर देखने को मिला। और हालांकि उसके बाद लोग भी जो है अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला, क्योंकि एकदम से इस तरह से पेट्रोल पंप में धमाका हुआ से पहले भी नरवाल में कई इस तरह की गतिविधियां जो है आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि ऐसी कोई धमाका जो है वो हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू से लाइव। रितिका, आपसे जानना चाहूंगी, जो अभी थोड़ी देर पहले जो है नरवाल के एक पेट्रोल पंप में जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, और पुलिस की बात करें तो उनका भी क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि आज सुबह 11 बजे के करीब जम्मू के नरवाल में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और जिसके चलते वहाँ पे स्थिति जो है वो चिंताजनक बन चुकी थी, क्योंकि उससे पहले भी पास में जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ पे तो ब्लास्ट हुए थे, जिसके चलते काफी ज्यादा क्षति। इसके चलते जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहाँ का दौरा किया तो वहाँ पे जाके पूरी जांच पड़ताल में ये बात निकल के आई है कि बारिश होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसी की वजह से ये मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ। फिलहाल के लिए वहाँ पे जो ऑफिस बना था वहाँ की एंट्रेंस पे कहीं ना कहीं हल्का सा नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो टाइल्स लगी थी वहाँ पे नुकसान देखने को मिला, परंतु किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इंजरीज जो है वो देखने को नहीं मिली। बिल्कुल रितिका, पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो इसमें कोई ऑफिशियल बाइट जो है क्या वो आ चुकी है? जिस तरह से पहले ये भी लोगों को, क्योंकि वहां पर एकदम से विस्फोट हुआ, लोग जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह सवेरे ये जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था जिसके चलते लोगों में पैनिक सिचुएशन बन चुकी थी, परंतु हर वक्त वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। और मौके की अगर मैं बात करूं, वहां पे सैयद जहीर अब्बास जो कि डीएसपी है और साथ ही साथ चौकी इंचार्ज जो है वो वहां पे अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहां पे ट्रैफिक पुलिस के तमाम कर्मी भी मौजूद थे ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, और वहां पे पेट्रोल पंप पे कुछ समय के लिए सर्विसेज को बंद कर दिया गया था और ये कहा गया कि जब तक पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो जाती कुछ समय के लिए सर्विस वहां बंद रखी जाएगी और उसके बाद बाकी दिनों की तरह दोबारा से सुचारू कर दी जाएगी। वहां पे चिंताजनक बात तो नहीं थी, परंतु फिर भी पूरे तरीके से पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ही सर्विसेज जो है वो शुरू की जाएंगी। बिल्कुल रितिका, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि जो नजदीकी बिल्डिंग थी पुलिस ने वो भी जो है खाली करवाई थी। जी, आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उस एरिया को घेर लिया गया था, वहां आसपास के लोगों को वहां से दूर कर दिया गया था, क्योंकि जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाता कि असल में ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों को खाली करवाना जरूरी था। आपको बता देना चाहते कि यहाँ पे सब्जी मंडी पास पड़ती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर पास पड़ता है और साथ ही साथ इंडियन ऑयल डिपो जो है वो भी वहाँ पे काफी नजदीक में दिखता है। तो ऐसे में इन सब स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से आती है। तो ऐसे में सुरक्षा के हिसाब से जो भी कदम थे बिल्कुल रितिका, अगर वहां पे अगर बात करें तो अब क्या पूरी तरह से यातायात को बहाल कर दिया गया? क्योंकि जिस तरह से जब ये विस्फोट हुआ तब इलाके में जरूर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, पुलिस भी मौके पे पहुंची। फिलहाल अगर बात करें तो क्या उस जगह पर नॉर्मलसी देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रैफिक की दृष्टि से वहाँ पे ट्रैफिक कर्मियों को अलग-अलग जगह पे तैनात किया गया ताकि वहाँ पे ट्रैफिक में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े और लोगों में पैनिक सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट ना हो। इसीलिए वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करवाया गया। आने-जाने वाली गाड़ियों को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की हिदायत जो थी, वो ट्रैफिक कर्मियों को दी गई थी और इसी का पालन करते हुए वो कर्मी दिखे भी और आस-पास के इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जवानों को तैनात किया गया था और जब तक ये पुष्टि नहीं हो गई कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ था, सुरक्षित माहौल है या नहीं है, तब तक आम जनता को उस एरिया के अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। जी रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से रितिका ने पूरी जानकारी दी कि फिलहाल अगर बात करें तो इस बात की ज़रूर पुष्टि हो चुकी है कि वो धमाका जो है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जो है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और ये धमाका उस वजह से हुआ, इसमें कोई भी आतंकवादी गतिविधि जो है वो नहीं है। और हालांकि उस वक्त ज़रूर पैनिक का माहौल देखने को मिला, पर फिलहाल जो है माहौल वहाँ पर बिल्कुल सामान्य जो है वो हो चुका है और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि जो है वो साफ तौर पर कर दी गई है। पर तकरीबन 12 बजे के करीब ये मामला सामने आया कि जब जम्मू के नरवाल में एक पेट्रोल पंप में जो है विस्फोट हुआ और जिसके बाद लोग भी काफी ज्यादा डर का माहौल वहां पर देखने को मिला। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब जिला पुंछ की बात करेंगे क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जहां पर मौसम ने करवट ली है, लगातार बारिश का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पर वहीं दूसरी ओर किसान की बात करें तो किसान काफी ज्यादा चिंता में आ चुका है क्योंकि लगातार फसल जो है बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में पुंछ के भी तमाम कई इस तरह के इलाके हैं जहां पर इस वक्त किसान जो है काफी ज्यादा भय के माहौल में, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। इन बारिशों की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। इससे पहले जम्मू के भी इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी आरएसपुर और तमाम इलाके हैं जहाँ पर लगातार किसान जो है सरकार से भी मदद की गुहार जो है लगा रहे थे। और सिर्फ ना कि इस साल, हर साल जो है इस तरह का दृश्य देखा जाता है कि जब इस तरह बेमौसम बारिश जो है वो होती है, कहीं ना कहीं जहाँ गर्मी से जरूर राहत मिलती है, पर वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल पुंछ इलाके की बात करें तो जिस तरह किसान काफी ज्यादा परेशान है और मौसम की वजह से कितनी फसल जो है बर्बाद हुई है? मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। उसको देखा जा रहा है कि जितने भी गांव के इलाके हैं जहां ज्यादातर किसान जो है अपना रोजगार जो है खेती बाड़ी से ही करते हैं, वहां देखा जा रहा है कि फसलें जो है बिन मौसम जो बारिश हो रही है इससे पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। मैंने जो किसान हैं उनसे भी बात की है। उनका कहना है कि हमारे जो कनकें हैं जो खड़ी हैं या काट दी गई हैं, उनपे पानी लग चुका है और ये कनक अब किसी काम की नहीं रही है। अगर माल मवेशी के आगे भी डालते हैं तो वो भी इस कनक को जो है वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से कनक जो है वो खराब हो चुकी है। और किसानों का ये भी कहना है कि इस समय जो जमीन है वो भी पूरी तरह से फसल के काबिल नहीं बची हुई है, क्योंकि बिन मौसम बारिश हो रही है और इस बारिश से बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है किसानों को। और अगर फल फ्रूट की बात करें तो जिस तरह से इन दिनों में ओले पड़े हैं और फ्रूट जो है अभी लगना जो है वो शुरू हुआ था वो भी गिर रहा है और भारी नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। वही किसानों की अब ये मांग है कि जिस तरह से सरकार पहले हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी करती आई है, हमें जो है मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा जो है वो जला सके, क्योंकि हम अपने घर का चूल्हा यही फसल जो है वो बेचकर अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाते हैं साल भर। इस बार ये जो बारिश हुई है इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। जलास का इलाका हो, मंगनार हो, दरे हो या उसके अलावा दगवार का इलाका हो, इन इलाकों में भारी नुकसान जो है किसानों का देखा जा रहा है। बिल्कुल सनी, जहां एक तरफ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहीं इस तरह की स्कीम्स में जहां पर कहा जाता है किसानों की आय जो है दोगुनी की जाएगी, पर वहीं दूसरी ओर इस तरह बेमौसमी की वजह से भी लोगों का, किसानों का नुकसान देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो अभी तक कोई अधिकारी वहां पर तमाम जितनी फसल खराब हुई है कोई जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचा? जसलीन, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी इन लोगों तक कोई भी नहीं पहुंचा। मैंने इन लोगों से बात की थी, उनका ये कहना था कि पूरी फसल तबाह हो चुकी है, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारे पास हमारा जो हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जिस तरह से पूरी फसल जो है वो गिर गई है, अब फसल ये है जो काटने के काबिल भी नहीं बची है क्योंकि पानी लग चुका है। प्रशासन पहले अगर इस तरह का कोई भी वाकया अगर पेश आता था, कनक हमारी जल जाती थी या बारिशें होती थी, खराब हो जाती थी, तो प्रशासन के लोग जो है हमारे पास पहुंचते थे और हमें जो है वो मुआवजा दिया जाता था। पर
इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी तक प्रशासन की कोई भी टीम जो है इनके पास नहीं पहुंची है। बिल्कुल सनी, एक किसानों की एक और नाराजगी हमेशा रहती है कि मुआवजा जो है टाइम तक उन्हें नहीं दिया जाता, उस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और जिस तरह पहले भी आपने कहा कि पहले भी लगातार इस तरह से फसल जो है वो खराब हुई है, तो ऐसे में अगर बात करें तो क्या पहला वाला मुआवजा उन तक पहुंच पाया था? जी बिल्कुल, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि पहले अगर आपकी फसल खराब होती थी तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको मुआवजा दिया जाता था, तो उनका कहना था पहले पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से हमें जो है वो मुआवजा दिया जाता था। पर इस बार हमारे पास ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही हमारे किसी ने हाल जाना है कि किस तरह हम अगला ये जो साल है हम उससे अपना चूल्हा जो है वो जलाएंगे। अभी तक प्रशासन की कोई टीम इन गांवों में इनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंची है। जिस तरह से इनका ये नुकसान हुआ है, सारी कनक की अगर बात करें तो पूरी तरह से गिर चुकी है। जगह जगह पर देखा जा रहा है कि पानी ही पानी जो है वो कनक को लग चुका है। पर अभी तक प्रशासन की कोई भी टीम जो है इन जो हमारे किसान हैं इनके पास नहीं पहुंची है। सनी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इन तमाम किसानों की बात करें तो पुंछ के दूर दराज के इलाके हैं जहां पर इनकी आमदनी जो है इन्हीं खेती बाड़ी पर जो है निर्भर रहती है, तो ऐसे में कितना ज़रूरी है कि प्रशासन जल्द से जल्द उनका जो है वहां पर समीक्षा ले पूरी चीज़ की और उन्हें मुआवजा जो है जल्द से जल्द दिया जाए? जी बिल्कुल जसलीन, अक्सर हम देखते हैं कि किसानों का जो चूल्हा है, किसानों का जो घर बार है, वो इसी जो है जो ये फसल उगाते हैं यही बेचकर जो है अपने घर का गुजर बसर करते हैं। अपने घर का जो कारोबार, घर का जो सिस्टम है इसी से चलता है। और इस बार देखा गया है जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं, फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि इस समय इनकी मदद के लिए जो है वो आगे आए। पर अभी तक प्रशासन की तरफ से अगर वहां पर टीमें भेजी गई होती तो इन लोगों ने जिस तरह से बात की है, कहा है कि हमारे पास अभी तक टीम नहीं पहुंची है, तो आगे जिस तरह से इनके पास टीमें पहुंचती रही हैं, इन लोगों की मदद होती रही है, तो ये लोग कह रहे थे कि पहले हमारे पास सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लोग आते थे, हमारी मदद करते थे, पर इस बार इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वही इन लोगों का कहना था कि अब ये साल जो है जो हम इसी खेती बाड़ी से अपना काम जो है सर्कल जो है वो चलाते थे, इस साल हम कैसे चलाएंगे। इस बार प्रशासन को चाहिए कि हमारी मदद के लिए आगे आए। जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सनी ने जिस तरह से बताया कि पुंछ के कई इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से फसल जो है वो खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों का यही मांग है कि प्रशासन जो है उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिए, क्योंकि कई पैसे जो हैं उनमें बर्बाद हुए हैं, क्योंकि लगातार जहां पर आमदनी बढ़ाने की बात की जाती है, पर वहीं दूसरी ओर जो है बेमौसमी बारिश की वजह से फसल जो है वो, चाहे सिर्फ पुंछ इलाके की भी बात करें, वहीं जम्मू के भी तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब रुख करेंगे क्रिकेट की ओर भी, क्योंकि इस वक्त अगर पूरे देश में बात करें तो आईपीएल जो है लगातार सुर्खियों में है। और कल के मैच की बात करें तो उसके बाद जो है विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात करें तो एक बवाल जो है वो कल मैच में देखने को मिला। और जिसके बाद बीसीसीआई की बात करें तो तुरंत बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला जो है वो भी देखने को मिला। पर लगातार आईपीएल की बात करें तो इस तरह के विवाद जो है देखने को मिलते हैं, और इसी तरह का नया ये विवाद जो है कल भी देखने को मिला, जब मैच के बाद जो है विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात करें तो उनके आपस में जो है इस तरह की बहसबाजी जो है वो देखने को मिली। और जिसके बाद पूरे स्टेडियम में बात करें तो इस तरह का बवाल का माहौल जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। पर कल की बात अगर बात करें तो बीसीसीआई ने उसी तुरंत जो है एक बड़ा फैसला भी लिया, और जिसमें साफ तौर पर बताएं तो ये बताया गया कि विराट कोहली और गौतम गंभीर पर जो है मैच फीस का 100% जुर्माना जो है वो उन पर लगाया गया। और दरअसल अगर बात करें तो मैच के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और लखनऊ के सुपर जॉइंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर की बात करें तो आपस में ये भिड़ गए। और इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 18 रनों से जो है वो हराया था। और जिसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जो है खेल खत्म होने के बाद भयंकर लड़ाई जो है वो देखने को मिली। इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो पूरा ये वाकया जो है पेश आया, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए और बताइएगा कि किस तरह की बहसबाजी जो है वहां पर देखने को मिली मैच के बाद।
देखिए, बहसबाजी तो काफ़ी गर्मा गर्मी वहाँ पर रही मैच में। ये मैच खेला जा रहा था लखनऊ के बीच में और आरसीबी के बीच में। तो ये जो गर्मा गर्मी शुरू हुई है 17वें ओवर में शुरू हुई, जब नवीन उल हक क्रीज पे आए। जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो विराट कोहली उनके पास से गुजरते हैं और कुछ टिप्पणी करके जाते हैं और कुछ इशारे करके जाते हैं, अपने शूज़ को हाथ लगाते हैं, वहाँ से मिट्टी निकाल के फेंकते हैं नीचे। तो इस तरह के कुछ इशारे उन्होंने किए और नवीन उल हक ने जैसे उनको देखा तो वो भी एग्रेसिव हो गए, क्योंकि नवीन उल हक भी काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर हैं। एक तेज़ गेंदबाज जो है वो अगर अग्रेसिव ना हो तो वो तेज़ गेंदबाज हो ही नहीं सकता, और वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। और उन्होंने उसका रिएक्शन दिया जैसे ही उन्होंने देखा विराट कोहली को। विराट कोहली इस तरह के कर रहे हैं, शूज़ से मिट्टी उठा के फेंक रहे हैं। शायद विराट कोहली उनको दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी जिस तरीके से विराट कोहली ने किया। और उसके बाद जो है गर्मा गर्मी बढ़ती ही चली गई। अमित मिश्रा ने बीच में आके बीच बचाव किया, उसके साथ अंपायर्स ने आके बीच बचाव किया, तो थोड़ा मामला उस वक्त जो है शांत हो गया। पर उसके बाद वो मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया मैच खत्म होने के बाद, क्योंकि जब हमारा पिछला मैच था आरसीबी का और लखनऊ का, वो ये मैच खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलोर में। तो वहाँ पे जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अपना अग्रेशन दिखाया था और उसके साथ साथ अवेश खान ने अपना अग्रेशन दिखाया था लास्ट बॉल पर सिंगल लेके, तो वो सब जो था वो जाहिर तौर से लगता था कि इस मैच में जो है अब यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा। और वैसे ही हुआ। और जैसे ही आरसीबी ने मैच जीता उसके बाद गर्मा गर्मी दोनों टीमों में शुरू होगी। नवीन उल हक के साथ विराट कोहली का उस टाइम पे भी जब वो लास्ट में हाथ मिलाते हैं टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ, तो तब भी देखा गया कि कुछ टिप्पणियाँ विराट कोहली की तरफ से की गई और कुछ जो है नवीन उल हक की तरफ से की गई। उसके बाद बीच बचाव करने के लिए केएल राहुल को आना पड़ा, डुप्लेसिस को आना पड़ा, ग्लेन मैक्सवेल को आना पड़ा। और उसके बाद जो था कैलोमेयर्स, जैसे कहते हैं ना कि वो आग में घी का काम करना, तो कैलोमेयर्स उनके पास आते हैं विराट कोहली के बाद, तो वहाँ पे ये कुछ भी में जानना जाते हैं। चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें भी हमने देखी और रात को ही जो है ट्विटर पर काफी ज्यादा ये तस्वीरें वायरल हुई और तमाम लोगों की बात करें तो अलग अलग तरह के कमेंट्स आते गए। कुछ विराट कोहली के जो है फेवर में भी आ रहे थे, कुछ गौतम गंभीर के भी। और जिस तरह से देखा गया लोगों का मानना था कि विराट कोहली को जो है गौतम गंभीर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं। तो इस तरह के लगातार अलग अलग कमेंट्स आए, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक चीज़ ना बहुत गलत है, मैं बिल्कुल साफ तौर पे इसको कहूँगा। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। इस तरह से क्रिकेट है, क्रिकेट को खेल भावना से खेलना चाहिए, हर एक गेम को खेल भावना से खेलना चाहिए और इसी तरीके से गेम को खेलना चाहिए, ना कि आपको इतना अग्रेशन में आना है कि आप कुछ भी बोल दें किसी दूसरे खिलाड़ी को। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, हेनरी ओलोंगा जिम्बाब्वे के बॉलर थे, उन्होंने उनको आउट किया और जब आउट किया तो वो काफ़ी अग्रेशन दिखाया। सचिन तेंदुलकर ने कुछ नहीं कहा और वो पैविलियन में वापस चले गए। और उसके बाद वो 36 घंटे के बाद उन्होंने अपना बदला वापस लिया। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया, ना कि अपने एक्सप्रेशन से या कुछ बोल के या टिप्पणियां करके उन्होंने अपना अग्रेशन जाहिर किया। तो आप अपने बल्ले से दीजिए जवाब जब भी देना है। और उस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा था, उस सीरीज़ में ओलोंगा ने जब बॉलिंग उनको करवाई, आउट किया, तो सचिन तेंदुलकर सारी रात सो नहीं सके, क्योंकि भारत ने वो मैच हारा भी और सचिन को ओलोंगा ने आउट किया। पर उसका जवाब उन्होंने बल्ले से दिया। उसके बाद जब फाइनल खेला गया, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दी इंडिया ने वो मैच जीता। उसमें सचिन तेंदुलकर ने जो है 124 रन किए 92 बॉलों में। तो ये जवाब उन्होंने बल्ले से दिया। तो इसी तरीके से जो है खेल भावना रहनी चाहिए, क्योंकि वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। आज तक हमने सचिन को नहीं देखा, बहुत महान खिलाड़ी हैं, कि इस तरह उनको बहुत से खिलाड़ियों ने अग्रेशन में लाने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी भी इस तरह से ग्राउंड में कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जो कि निंदनीय हो। कितना जरूरी भी था कि बीसीसीआई ने जिस तरह से उसी वक्त तुरंत एक्शन लिया, वो भी कितना ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह एक मैसेज भी गलत कहीं ना कहीं जा रहा है। देखिए, जिस तरह से एक्शन बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है, 50% नवीन उल हक के ऊपर मैच फीस जो है वो फाइन की गई है और 100% गौतम गंभीर और विराट कोहली ऊपर की है। ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। पर देखा जाए ना, क्योंकि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है कि 100% की मैच फीस जो है उसका फाइन हो गया। इनको कम से कम जो है इनको 1-2 मैचेस के लिए बैन करना चाहिए, जिससे इनकी टीम को फर्क पड़े। तब ये शायद सुधरने वाली तरफ जाएंगे, तभी शायद अपना अग्रेशन जो है गेम में दिखाएं। आप विकेट्स लेते हैं, आप तब अग्रेशन दिखाते हैं, बहुत सही है, बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का शर्मा वहाँ बैठे हैं, वहाँ वो फ्लाइंग किस करते हैं, बहुत अच्छा है। कल उनका जन्मदिन भी था। पर ये चीज़ें जो है आप अपने जो प्रतिद्वंदी टीम है उसके साथ आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल सही नहीं है। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह कल का ये पूरा बवाल जो है वो स्टेडियम में देखने को मिला, हालांकि उसके बाद हरभजन सिंह की बात करें तो उनके एक
एंकरिंग में साफ तौर पर बताया गया, जहां पर उन्होंने ये भी बोला कि इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, पर उन्होंने एग्जाम्पल जो है रोहित शर्मा की दी कि वो हमेशा जो है अपने सीनियर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट जो है हमेशा करते हैं, उसी वजह से उनका झुकाव जो है तमाम जितने भी सीनियर्स हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं उनके साथ हमेशा उनकी बातचीत जो है लगातार चलती रहती है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब एक बार फिर से रुख करेंगे पुंछ जिले की ओर, जहां पे कुछ दिन पहले अगर बात करें बड़ा वाकया जो है सेना के वाहन के साथ हुआ था, जिसके बाद लगातार तमाम अलग अलग एजेंसीज की बात करें मौके पर पहुंचे और उन्होंने लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली। पर फिलहाल इस हवाले से जो वहां पर लगातार बताया जा रहा था जो बारूद यूज हुए थे वो कहीं ना कहीं न्यू टेक्निक जो है उसमें बताई गई थी, उसी को लेकर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पर फिलहाल अगर बात करें तो विशेषज्ञों का इस पर साफ तौर पर कहना था कि हेकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल की बात करें तो नाटो और यूएस की नेवी सील की टीम लगातार जो है वो उपयोग करती है। इस तरह की बड़ी बातें जो हैं वो साफ तौर पर सामने आई और हथियार से आतंकियों ने जो पुंछ में हमला किया था उस चीज़ को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है जानकारी और सामने आ रही है वो जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से शीतल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शीतल, आपसे जानना चाहूँगी इस हवाले से, क्योंकि लगातार वहाँ पर कई एजेंसियाँ जो है मौके पर पहुंची थी और उन्होंने लगातार पूरी जाँच जो है वहाँ पर की है, क्या कुछ और नया अपडेट जो है वहाँ से निकल कर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया था, हालांकि पहले सेना को भी काफ़ी मुश्किल हो गया था उस चीज़ को जानना कि आखिर हमला कैसे हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा था मौसम ख़राब होने की वजह से हो सकता है वहाँ पर बिजली गिरी हो और उस वजह से सेना के जवानों पर हमला हुआ हो। लेकिन उसके बाद जब तस्वीर साफ हुई और उस तस्वीर में सामने निकल कर आया कि वो कोई बिजली का झटका नहीं था बल्कि वो एक आतंकी हमला था जो आतंकियों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस बारिश में, उस तूफान में दिया था और जिसमें हमारे सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं बता दूं। इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो जांच हो रही है विशेषज्ञों द्वारा, इसमें बताया गया है कि हेकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल को इसमें इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में बेहद तकनीकी रूप से सुदृढ़ ये तकनीक जो है इस्तेमाल की गई है और वहाँ पर हमला किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात जो आज की निकलकर सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं, ओसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें इस तरह के तकनीकी हथियार को इस्तेमाल किया गया था। उस ऑपरेशन में इस हथियार का जो है इस्तेमाल किया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह के हथियार आतंकियों के पास आते हैं तो ये हथियार आते कहाँ से हैं, ये सोचने वाला सवाल है। इसमें एक और तार जुड़ के जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि क्या इस तरह के आधुनिक हथियार जो पाकिस्तान, जो आतंकवादी ला रहे हैं, जो आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इन हथियारों को सप्लाई करता है? क्या पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है इस तरह के हथियारों का? एक और टूल मैं आपको बता दूं, इसका एक और एंगल है। अफगानिस्तान में जब तालिबान का हमला हुआ था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों की या पाकिस्तान की मदद करेगा कश्मीर को लेकर। अब कहीं ना कहीं ये हथियार जो यहाँ पर आतंकी संगठन ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट किया है उससे कहीं ना कहीं इन तारों को जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है इस मामले में अब तालिबान से जुड़ा मामला निकलकर सामने आ सकता है। तो ये हथियार बेहद ही तकनीकी रूप से जो है वो सशक्त है। इसी के चलते इस हथियार से जो है 5 जो हमारे जवान शहीद हुए थे उन पर हमला हुआ था। इस हथियार की मैं कुछ खास बात बताने वाला हूँ आपको। इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियाँ जो है, मात्र गोलियों की बात मैं आपको कर रहा हूँ, 5.56 इंटू 45 mm होती हैं। बहुत मोटी गोलियां होती हैं। ये स्टील बुलेट जैसी होती हैं, स्टील बुलेट जैसी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और इनमें स्टील बुलेट की ही तरह निशाने को चीर कर जाने की क्षमता होती है, यानी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। और नतीजन हमने देखा जो पुंछ में हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनमें जो है वो इसी तकनीकी हथियार से जो है इस्तेमाल किया था और हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। फिलहाल अभी इस पे जांच चल रही है। जिस तरह से आपने कहा, एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि ये हथियार जो हैं यहाँ पर किस तरह पहुँच रहे हैं, इस पर अब काम करने की सेना को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर पहुँच किस तरह से रहे। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पहली बार जम्मू कश्मीर में हमें ये देखने को नहीं मिला है। आए दिन 90 के दशक से बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकियों पे आतंकी हमला कर रहे हैं, हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आए हैं, ऐसे सुरंग निकलकर सामने आया है कि हो सकता है पाकिस्तान इन चीज़ों को जो है आतंकियों की मदद कर रहे हैं, आतंकियों की बैकबोन बनकर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे आधुनिक हथियार भी सप्लाई करते हैं जिससे आतंकी जो है
वो मौसम का फायदा उठाकर हमारे जवानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 370 हटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आतंकियों की जड़ खत्म करने में केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक कदम उठाया था वो दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी हमारे सेना के जवानों पर हमले होते हुए हैं और ये नमूना हमने पिछले कुछ दिन पहले देखा जिसमें 5 जवान शहीद हुए। और इस तरह के हथियार अगर आतंकियों के पास आते हैं और उसका खुल्लम खुल्ला प्रचार प्रसार जो है आतंकी संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि ये हथियार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या फिर जो तकनीकी रूप से सशक्त देश है वहां से भी सप्लाई हो सकते हैं। जी शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से शीतल ने तमाम जानकारी दी और बताया कि इतने इस तरह के बारूद जो हैं वो इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, और बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जो है बारूद इस ओर जो है लाया जाता है। अब बड़ा सवाल है कि ये कितना चैलेंजिंग रहेगा और इस पर भी पूरा खुलासा जो है वो किया जाए। तो फिलहाल के लिए आज की डेट के प्रहार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।